बच्चों क्वेश्चन है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों इन तीन संख्याओं का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब बच्चों में सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। बच्चों 20 तक की अभाज्य संख्याएं आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 10वीं तक की क्लास में आपको यहां तक ही सब कुछ मिल जाएगा। यहां तक ही संख्याएं से भाग मतलब भाग वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब बच्चों पहले आपको 6 के अभाज्य, हम पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये जो 6 है इनमें से किस नंबर से भाग होता है? वो होता है बच्चों 2 से। तो आपने क्या किया, 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 किया 6, 3 पर गया ये। अब बच्चों ये 3 किस पर जाएगा? ये 3 से ही भाग होगा, 3 एकम 3 यहां पर, यानी कि जो आपको लिखना है वो 3 एकम 3। तो बच्चों 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकता हूं। ये हो गई इसके अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चों 72 को देखेंगे। अब बच्चों ये किसके पहाड़े पर भाग होता है? यहां पर आप देखोगे कि ये किसी के ऐसे पहाड़े पर नहीं आता 10 तक, मगर फिर भाग किससे होगा? ये बच्चों हमें इनके रूल पता होने चाहिए, कम से कम इन 3 के। तो जैसे 2 और 5 का एक रूल होता है, हमें इनके लिए इकाई का अंक देखना होता है बच्चों। किसका अंक? इकाई का। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जैसे इसका इकाई का अंक कितना है? 2, तो ये संख्या अब 2 से भाग हो जाएगी। तो कैसे? बच्चों यहां पर 2 लिखेंगे। आप पहले 7 को देखिए, ये 2 से बड़ा है, तो अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बच्चों मैंने कैसे लिखा? 2 तिया 6 और 7 में से 6 गए, शेषफल को लगा दिया यहां पर, ये इसके सर पर, यानी कि 2 के सर पर। अब ये ऐसे पढ़ा जाएगा बच्चों, ये हो गया 12। अब 2 के पहाड़े पर 12 कब आता है? 2 के पहाड़े पर 2 एकम 2, 2 दूनी 3 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। तो किस नंबर पर? 2 छिके 12। मैंने 2 छिके 12 यहां पर लिखा, 12 में से 12 गए 0। अगर यहां पर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये बच्चों हमारा आंसर ठीक है। ये पूरा पूरा भाग हो गया, तो अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अब ये बन गया 36। अब ये किस नंबर पर भाग होगा बच्चों? ये फिर हमारा 2 से भाग होगा। 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, ये बन गया 16। तो 2 8 16। तो बच्चों ये भी पूरा पूरा भाग हो गया। अब आप देख सकते हो, ये 2 के पहाड़े पर जाएगा, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इस तरीके से बच्चों हम 72 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इन सब की 1 2 3 बार, 3 बार और ये 2 बार। तो ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों। अब आ जाएंगे हम 120 पर। तो बच्चों अब ये 120 पर है, तो ये किस पहाड़े पर भाग होगा? 2 से भाग हो सकता है। बच्चों 5 के लिए भी क्या होता है कि इकाई का अंक देखेंगे, यानी कि लास्ट का अंक अगर 0 या 5 है तो वो 5 से भी भाग हो जाएगी। तो इसका इकाई का अंक है 0, तो इसका मतलब ये 5 से भी भाग हो जाएगी। तो बच्चों 5 से भाग करेंगे हम इसे। 5 का पहाड़ा पहले 1, ये 5 से छोटा है तो ये भाग नहीं होगा, तो ये 2 का साथ लेगी, तो ये बन गया 12। अब बच्चों 5 का पहाड़ा जब तक 12 तक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब बच्चों 15 है जो वो 12 से बड़ा है, तो मैं कहां पर आकर रुक जाऊंगा? 5 दूनी 10। तो बच्चों यहां पर 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए बच्चों, कितना रह गया? 2, तो ये हो गया 20।
तो अब 5 का पहाड़ा जब तक 20 ना आ जाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौके 20। तो बच्चों ऐसे 20 में से 20 गए 0, तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो अब यहां पर इनको आप इरेज कर सकते हो। तो 120 को जब 5 से भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा? 24। अब बच्चों ये किस पर, क्या ये 5 पर भाग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। मगर क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 4 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा बच्चों। तो अब यहां पर लिखेंगे 2, फिर 2 एकम 2, 2 में से 2 गई 0, तो ये बन गया 4, फिर 2 दूनी 4, 4 में से 4 गई 0, यानी कि ये पूरा पूरा भाग हो गया बच्चों। तो अब यहां पर ये सीधा 2 से भाग होगा, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इस तरीके से बच्चों 120 को हम क्या लिखेंगे? यहां पर बच्चों 2 कितनी बार है? 3 बार है, तो 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिखेंगे। मगर बच्चों यहां पर मैं 6 को यहां पर ना लिखते हुए थोड़ा नीचे लिख देंगे हम। 6 को हम यहां पर लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब बच्चों इसे पावर में लिखते हैं। यहां पर 2 कितनी बार गुणा है? 3 बार, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 3। फिर 3 कितनी बार गुणा है? 2 बार, तो 3 की पावर 2 हो गया। अब यहां पर 2 कितनी बार गुणा बच्चों? ये है 3 बार, तो यहां पर लिख दिया। अब 3 कितनी बार है? 1 बार है, और 5 कितनी बार है? 1 बार। अब बच्चों मैंने क्या किया? पहले 2 को लिखा, फिर 3 को, फिर 5 को। यहां पर 6 के लिए कितना? 2 गुणा 3, ये दोनों 1 बार है। अब बच्चों हम इसका HCF याद करेंगे, किसका? 6, 72, 120 का। HCF वो चीज है बच्चों जो संख्या इन तीनों में है। 2 है यहां पर, यहां पर, यहां पर, तीनों में है, तो आप लिख दो। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी आप लिख दो। अब इस 2 में से कौन सा 2 लिखना, और इस 3 में से कौन सा 3 लिखना है? बच्चों इस 2 में से जिसकी सबसे छोटी पावर है, इसकी 3 है, 3 है, इसकी 1 है, तो आपको ये लिखनी है। ऐसे इसमें जिसकी सबसे छोटी पावर है, इसकी 1 है, 1 है, 2 है, तो आप यानी कि यहां पर 1 पावर लिखोगे, तो आंसर क्या आ गया? 2 गुणा 3 यानी कि 6। अब बच्चों LCM किसका? 6, 72 और 120 का। इसमें आपको क्या लिखना है? जो सभी में है वो 1 बार लिख दो, 2, जो 3 भी सभी में है लिख दो, और 5 ये भी लिख दो। जो भी नंबर यहां पर दिख रहा है वो सभी लिख दो। मगर इनमें से कौन सा लिखेंगे बच्चों? ये लिखे या ये? अब LCM में जो पावर बड़ी होती है वो लिखते हैं बच्चों। जैसे 3 पावर बड़ी है तो आप 3 लिखोगे, यहां पर 2 पावर बड़ी है तो आप 2 लिखोगे LCM में, और 5 तो है ही अकेला। तो बच्चों 2 की पावर 3 क्या होती है कि 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8। 3 को 2 बार, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9, और फिर 5 से गुणा। अब बच्चों इनकी गुणा करेंगे, पहले 5 की 8 से, 5 अट्ठे 40, 40 की 9 से, ये आएगा 360। तो बच्चों आपका यहां पर आंसर कितना आ गया? 360 आंसर आ गया LCM का। और यहाँ HCF कितना आ गया? 6। तो इस तरीके से बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके LCM और HCF निकाल सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।